हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसी प्यारो लैब्स पर। तो हम एक इंजीनियर का यहाँ पे बर्थडे बनाने वाले हैं कि इंजीनियर स्टाइल में। सो सिनेरियो ये है कि जब हम अपनी कैंडल्स को ब्लो करेंगे, उसे बुझाएंगे, तब एक गाना चलना शुरू हो जाए, प्ले म्यूजिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बर्थडे प्लानिंग के लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो ये है। एक स्पीकर फुल म्यूजिक चलाने के लिए जिसमें हमारे सॉन्ग चलेगा, एंड एक माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे आर्डिनो रास्पबेरी पाई, जो भी आपके पास माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हो, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है हमारा DYSB8F वॉइस मॉड्यूल। ये बहुत अच्छा वॉइस मॉड्यूल है। अगर इसके बारे में आप पूरी जानकारी चाहिए तो इस मॉड्यूल के ऊपर हमने अपनी वीडियो बनाई है DYSB8F वॉइस मॉड्यूल के ऊपर, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये वॉइस मॉड्यूल है, यहाँ से हम लीड लगा के स्पीकर चला सकते हैं, स्पीकर पिन भी है। एंड ये इसके कुछ कॉम है, कॉम 1 कॉम 2, और यहाँ पे ये इसकी ग्राउंड, ये +5 वोल्ट, और ये शुरू की 8 इनपुट आउटपुट पिंस है। एंड तो ये मॉड्यूल बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे यहाँ पे मैं USB पोर्ट भी गिवन है जिसमें हम अपने सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड DST11 सेंसर, तो हम यहाँ पे DST11 सेंसर का यूज़ करने वाले हैं। DST11 सेंसर का काम होता है कि ये जो हमारे वातावरण में नमी होती है और टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो इसी का यूज़ करके हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो जब एंड ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारा DST11 सेंसर है। तो इस सेंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजर करता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक ग्राउंड पिन VCC और आउटपुट पिन जो हमारी डाटा पिन होती है। तो ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है। VCC को हम +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, ये ऑलवेज +5 पॉजिटिव होता है, ठीक है। डाटा पिन हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया है इसे। एंड हेयर इज DYSB8F वॉइस मॉड्यूल। तो इस वॉइस मॉड्यूल की हमने इनपुट आउटपुट पिन सेकंड को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 15 से कनेक्ट किया है, ठीक है। एंड इसके जो हमारा म्यूजिक टर्मिनल है, हमारा ये लीड वाला टर्मिनल, इसको हमने एक स्पीकर से कनेक्ट किया है। एंड यहाँ पे हमारा केक एंड कैंडल्स हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जैसे ही हमारा इंजीनियर कैंडल्स को बुझाए तभी हमारा सॉन्ग प्ले हो जाए। तो जैसे ही हम अपने कैंडल्स को बुझाएंगे तो हमारा DST11 सेंसर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, एंड देन वो माइक्रो कंट्रोलर को कमांड भेजेगा, जिससे माइक्रो कंट्रोलर DYSB8F वॉइस मॉड्यूल को कमांड भेजेगा कि प्ले म्यूजिक। तो हमारा जो DYSB8F वॉइस मॉड्यूल है वो म्यूजिक प्ले कर देगा स्पीकर की हेल्प से। तो हैप्पी बर्थडे टू यू चलना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है, ये DYSB8F वॉइस मॉड्यूल है, एंड ये हमारा DST11 सेंसर, ये हमारी कैंडल्स जिनको हम यहाँ पे जलाने वाले हैं, भी ग्लो करने वाले हैं। देन हम अपने कोड को इसमें अपलोड करेंगे अपने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर में, फिर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हैप्पी बर्थडे प्रोग्राम का ये हमारा कोड है। हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई है जिसको हमने नाम दिया है हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे DST11 सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। तो DST11 सेंसर का जो चीज़ें होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके लिए हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लाइब्रेरी इंक्लूड की है। अगर आपको DST11 सेंसर की हमारी वीडियो देखनी है, पूरी DST11 सेंसर के बारे में हमने सब कुछ बता रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। आप अगर आपके पास लाइब्रेरी ना हो तो आप टूल्स में जाके मैनेज लाइब्रेरी में जाके उसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, DST11 सेंसर लाइब्रेरी। अगर वो आपके आर्डिनो में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप उसे स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके उसे इंक्लूड भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये DST लाइब्रेरी 11 सेंसर की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। देन हैशटैग डिफाइन, तो जैसे कि हम हमारे जो और पिंस होती हैं, जैसे हमारा IR सेंसर है, तो हम उनकी पिंस को डिफाइन करते हैं इंट करके, उसे कोई नाम देते हैं पिन नंबर 5 से। लेकिन DST11 सेंसर का अलग होता है, उसकी जो पिन को हम डिफाइन करते हैं हैशटैग डिफाइन DST पिन,
और जिसको हम यहाँ वो पिन नंबर लिखते हैं जिसको हमने माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट किया है। तो मैंने उसे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया है। तो DST11 सेंसर पिन नंबर। देन हमारे जो DST होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, DST11, DST22। तो हमें यहाँ पे ये भी डिफाइन करना होता है कि हमारा जो DST है वो किस टाइप का है। तो हम कौन सा DST यूज कर रहे हैं यहाँ पे, DST11। तो विच टाइप DST वी आर यूजिंग। देन ये हमारे इसको इनिशियलाइज करने का होता है कि DST तो यहाँ पे DST पिन लिख सकते हैं, तो चाहे तो आप पिन नंबर 4 भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे DST11 भी लिख सकते हो, या DST टाइप लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। देन हमने यहाँ पे दो फ्लोट वेरिएबल्स लिए हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारा DST11 सेंसर होता है वो मेजर करता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को। तो हमने फ्लोट में लिया है क्योंकि टेम्परेचर हमारा पॉइंट पे भी आता है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा कि जो भी हमारा DST11 सेंसर हमें डाटा देगा उसे हम इस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कर लेंगे, डाटा को स्टोर करने के वेरिएबल फॉर स्टोर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डाटा। देन इंट करके साउंड, ये साउंड क्या है, जो हमारा DSV8F वॉइस मॉड्यूल है, तो उसको हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 15 से कनेक्ट किया, जैसा हमने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, तो DSV8F वॉइस मॉड्यूल दैट हैज कनेक्टेड टू ESP32 GPIO पिन 15। ठीक है, तो अपने वाइड सेटअप के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट डिफाइन करा है 9600। देन यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है DST स्टार्ट। तो जो हमारा DST होता है उसे शुरू करने के लिए हमें कमांड देनी होती है कि DST डॉट ऑपरेटर का यूज करके, क्योंकि हम DST एंड बिगिन और पैरेंथेसिस के साथ हम यहाँ कॉल कराते हैं अपने DST11 सेंसर को, जो भी हमने सेंसर यूज किया, तो ये इसकी कमांड होती है। देन इसके बाद जो हमारा DSV8F वॉइस मॉड्यूल है, तो उसके पिन को हमने यहाँ पे डिफाइन करा। ये क्या है, ये हमारा आउटपुट पिन है। तो साउंड यहाँ पे हम 15 पिन नंबर 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसे पिन नंबर 15 से कनेक्ट किया, तो आउटपुट पिन। तो सबसे पहले डिजिटल राइट साउंड हाई। तो आप सोच रहे होगे कि मैंने सबसे पहले उसे हाई क्यों कर दिया, उसका सॉन्ग क्यों चलना शुरू हो गया। पर ये जो हमारा DSV8F वॉइस मॉड्यूल है ये थोड़ा डिफरेंट है। जब हम इसकी पिन को हाई करते हैं तो ये रेस्ट स्टेट में होता है, मतलब ऑफ स्टेट में होता है। जैसे हम इसे लो करेंगे तब ये हाई स्टेट में हो जाता है और गाना चलना शुरू हो जाता है। तो DSV8 वॉइस मॉड्यूल पिन नंबर 15 ऑन रेस्ट। तो हमने उसे ये कर दिया कि जब उसे पिन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो भी हो ये पिन नंबर 15 ऑफ स्टेट में हो। ठीक है, तो हमने वाइड लूप के अंदर आ जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी को प्रिंट करा भी सकते हो, नहीं करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी का कोई काम नहीं है, पर फिर भी मैंने ह्यूमिडिटी को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, क्योंकि अगर आपको DST11 सेंसर का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाला कोई प्रोग्राम बनाना हो तो इसमें वो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी को भी मैंने प्रिंट कराया है और टेम्परेचर को भी। तो हम टेम्परेचर का देखते हैं। टेम्परेचर, तो ये हमने वेरिएबल, हमें वैल्यू जिसमें स्टोर करनी है उसे हम LHS साइड लिखते हैं, लेकिन DST11 सेंसर में DST डॉट ऑपरेटर का यूज करके रीड टेम्परेचर। देन उसके बाद मैंने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, फिर हमने उसमें 1 सेकेंड का डिले लिया है। देन ये डॉट 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 लाइन को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। ये जो हमारी कंडीशंस है, हम कंडीशन को चेंज कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर हम अपना प्रोग्राम डे में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 31 लिया है, लेकिन कोई नाइट में हमारा टेम्परेचर कम होता है तो आप इसे 25 24 ले सकते हो। तो ये इस तरह से है। तो चाहे तो हमारे इस एंड ऑपरेटर का यहाँ कोई यूज नहीं है, पर हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं। मैंने इसे लगाया है तो मैं इसे हटा देती हूँ। तो हमारी कंडीशन है कि जो हमारा टेम्परेचर है, मैं इसे यहाँ पे 32 कर देती हूँ, कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तभी हमारी डिजिटल राइट साउंड पिन लो स्टेट में हो जाए। लो स्टेट मतलब हाई स्टेट में हो जाए और सीरियल मॉनिटर प्रिंट हो हैप्पी बर्थडे टू यू और गाना चलना शुरू हो जाए। एंड एल्स में हमने लगाया है अगर हमारा टेम्परेचर 32 डिग्री से कम है, मतलब 31.50 या 31.55, 65, 85 है, तो लिखा आए हमारी जो साउंड पिन है वो हाई स्टेट में हो, लो स्टेट में हो, और लिखा है वेट फॉर बर्थडे पार्टी हमारे सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, तो हमने कोड को कंपाइल करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं इसे कंपाइल कर देती हूँ एक बार। तो देखिए जो हमारा टेम्परेचर है वो 30.90 डिग्री सेल्सियस है, वो बता रहा है वेट फॉर बर्थडे पार्टी। मैं इसको 33.30 कर देती हूँ।
हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे भी 33 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम और ये हमारी कैंडल्स। हम अपने कोड को अपलोड हैं। जितने हमारा कोड अपलोड हो रहा है इतने हम अपने कैंडल्स को ग्लो कर लेते हैं। ये हमारी कैंडल्स ग्लो हो गई है और हमारा कोड भी अपलोड हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कैंडल ग्लो हो चुकी है और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सारी कैंडल्स ग्लो हो रखी है और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 32.60 डिग्री, जैसे वो 33.30 डिग्री सेल्सियस होगा तभी हमारा सॉन्ग चलना शुरू हो जाएगा कैंडल। तो 32.90 वेट फॉर बर्थडे पार्टी। बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, टूटिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।